चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं बुद्ध। बुद्ध बोले तो बुद्धि, बुद्धि बोले तो दिमाग, बुद्ध बोले तो मास्टरमाइंड। आज हम बातें क्या करेंगे? बुध ग्रह की बातें करेंगे। अब आपका बुध अच्छा या बुरा, ये आप 1 मिनट में पहचान सकते हो। कैसे? जादू से। जादू से कैसे? जैसे अभी हमने क्या बताया, कल हमने बताया था आज सुबह 7:10 पर 7 बजे हम मैजिक क्लास लेंगे। कितने लोगों को ये बात कल रात में पता थी कि आज सुबह क्लास होगी और वो क्लास में आ गए? तो समझ लो उनका बुध एवा। बुध मतलब कोई भी काम को तुरंत भाप लेना, मतलब फिल्म के अंदर फिल्म भाप लेना, फिल्म जानना नहीं, फिल्म के अंदर फिल्म जान लेना। वो होता है बुध अच्छे की निशानी। जानना बुध अच्छा, उस बुध का यूज नहीं होगा, लेकिन उस फिल्म को कैच कर लोगे, वो होता है बुध का पावर। अब आप अक्सर सुनते हो शेयर बाजार में कि मैं कोई शेयर लेता हूं तो वो गिर जाता है, और वही शेयर अगर मैं दूसरे को बता देता हूं, सर वो शेयर चल जाता है। ये सारा खेल बुध का है। इसमें क्यों ऐसा होता है? इसके पीछे 3 ग्रहों का पावर होता है। कौन कौन से? सबसे ज्यादा पावर होता है बुध का, दूसरा होता है राहु का, और तीसरा होता है सूर्य का। बुध और राहु आपको उस पॉइंट तक पहुंचाने का काम करते हैं। वो पॉइंट होने के पहले आपके दिमाग में डाल देंगे। अगर आपका सूर्य अच्छा है, कॉन्फिडेंस, तो आप उसको लोगे, अदरवाइज आप ऑडियंस बनोगे। तो यहां इंपॉर्टेंस क्या होता है? बुध, राहु और सूर्य। तो शेयर बाजार में आप अगर लोसो ग्रिड देखे हो तो पहला अंक क्या आता है? 4, क्योंकि वो फिल्म के अंदर फिल्म है, जो दिखेगा नहीं, कई गुना काम कर देगा। आईटी शेयर जैसे क्या होता है? सॉफ्टवेयर, वो दिखेंगे नहीं, ऑटोमेटिक सारे डाटा कैलकुलेट कर देते हैं। जैसे हम दृक पंचांग देखते हैं, हम तो सिर्फ डेट डालते हैं, सारी चीजें आ जाती है। क्यों आ जाती है? फिल्म के अंदर फिल्म। तो ये जो फिल्म के अंदर फिल्म का काम होता है, वो काम होता है बुध और राहु। तो बुध और राहु में थोड़ा सा डिफरेंस है। बुध आपका पहला स्टेप, राहु उस बुध के अंदर बुध, वो होता है राहु। तो आज हम दोनों क्यों मिला रहे हैं? क्योंकि बुध और राहु के बीच एक छोटी सी अंतर होती है। क्यों? जो सेक्टर बुध से चलेंगे वही सेक्टर राहु से चलेंगे। आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर बुध अच्छा कि राहु अच्छा? क्योंकि आईटी शेयर और टेलीकॉम शेयर हमेशा बुध और राहु से चलते हैं। इसीलिए हमने क्यों बोला, अगर बुधवार के दिन राहु अगर अच्छी जगह बैठा हो, आईटी शेयर खरीद लो, आपको पैसा बनेगा, गारंटेड। इंट्राडे नहीं बोल रहा, बुध बोले तो 5 दिन और राहु बोले तो 4 दिन। जब भी आप टेलीकॉम और आईटी शेयर खरीदो तो 4 और 5 दिन सोच के खरीदो। तो क्या करोगे? देखोगे राहु किस राशि में और बुध किस राशि में। या तो बुधवार पकड़ लो, सबसे आसान उपाय, या फिर बुध और राहु जिस राशि में हो, उस राशि के दिन जो मालिक है, उस दिन बुध हो रहा और राहु काल, इस 2 पीरियड में गिरते ही खरीद, बड़ा पैसा बन जाएगा। तो ये बातें हम आने वाले लेवल 4 में पढ़ेंगे। कौन सी? क्या कौन सी बड़ी बात हो गई? पॉइंट इसलिए बता दिया हूं, मान लो ये यूट्यूब लाइव पे रिकॉर्ड भी आ रहा आएगा, तुरंत आएगा, मतलब कल ही आ जाएगा। तो जो लोग नहीं पढ़ेंगे
तो वो पॉइंट नोट कर लेंगे, खुद से रिसर्च करेंगे। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है बुध। ये राहु इसलिए बता दिया क्योंकि वीडियो मैं अपने लिए बनाता हूं और मेरी राहु की दशा चल रही है, तो बुध राहु को मिलाना बड़ा जरूरी है। तो शेयर बाजार में ट्रेडिंग बुध से चल। तो बुध, बुध बोले तो आपका दिमाग, बुध बोले तो आपकी बहन। अगर आपको बुध पहचानना है, देख लो बहनों से आपका व्यवहार कैसा। बुध बदलता रहता है, तो आप फिक्स नहीं रह सकते। कई बार आप देखते हो बहनों से लड़ाई करोगे, कई बार आप बहनों से प्यार करोगे। बहन वर्ड बोल रहा हूं, इसीलिए मैंने क्यों बोला, जिस समय आपको बहन से प्यार आए समझ लेना आपका बुध अच्छा चल रहा है। जिस समय बुध बहन की बातें खराब लगे, उसको टोकने का मन करे या उसको क्रिटिसाइज करने का मन करे, तो समझ लेना आपका बुध खराब। तो हमने दो तरीके बता दिए कि आप बिना कुंडली देखे आप अपना बुध बता सकते हो। जैसे अभी हमने क्या बोला, यहां पर जितने लोग आए हैं सबका बुध वीक है। क्यों बुध वीक है? क्योंकि अभी स्क्रीन पे जितने लोग दिख रहे हैं वो मेरे सारे पेड मेंबर्स हैं। आज मैंने सुबह डाला था, कल रात को जाते जाते रिकॉर्डिंग जब लास्ट थी, क्योंकि कल मंगल थी, पूरी रिकॉर्डिंग हुई थी, तो मैंने क्या बोला था, कल सुबह 7 बजे क्लास है, आप सब आ सकते हो। और आज सुबह उठकर 5 बजे के लमसम, पहले भी हो सकता है क्योंकि आज मैं 3:30 बजे उठ गया था, तो मैंने ग्रुप में डाल दिया था, भैया जो 7:10, 7 बजे क्लास में आए वो वोट कर सकते, जीरो वोटिंग। अभी मैंने क्या बोला, हर कोई पहले उठा होगा। क्यों? जितने लोग भी कर रहे हैं वो जॉब कर रहे हैं, मतलब बिजनेस कम कर रहे होंगे, तो आप, और आज शेयर बाजार का दिन था, तो आप तो आज जल्दी उठोगे। शनिवार रविवार होगा तो लेट उठोगे, पर किसी ने रिस्पॉन्स नहीं किया। इसीलिए मैंने क्यों बोला, करंट में सबका बुध खराब चल रहा होगा या मिडिल में चल रहा होगा, सुपरस्टार नहीं चल रहा होगा। अगर सुपरस्टार चलता तो आप उसको क्लिक कर देते। मैं इसीलिए बताया ना, आप रिएक्ट कितनी स्पीड से करते हो वो डिसाइड करता है बुध। अब मैंने दोबारा डाला, अब दोबारा डालने के बाद कितने लोगों ने यस किया? राकेश जी ने किया। तो राकेश जी का बुध बाकी लोगों की अपेक्षा थोड़ा अच्छा। इसीलिए मैंने क्यों बोला, मैं अपनी थ्योरियां लाइफ से बनाता हूं, मैं किताबों की भाषा में बातें नहीं करता। किताब बेस सिखाते, मैं उसको लाइफ से कनेक्ट करता हूं। तो ग्रुप में कितने लोग? 28-29 लोग। रिस्पॉन्स किसका आया? जो टॉप 5 में आ गया, समझ लो उनका बुध अच्छा है। क्यों? कोई जरूरी नहीं कि आप पहली बार एक्टिव कर पाओ, बुध ऊपर नीचे दोनों होता है। तो जो 5 लोग पहले किए उनका बुध एक्टिव करने की प्रॉब्लम, मतलब जानते हैं, वो फिल्म के अंदर फिल्म नहीं देख पा रहे, बस कारण कुछ भी बन सकता है। तो आज जब हम बुध पढ़ेंगे तो बुध हमारी लंबी क्लास चलेगी। क्यों? शेयर बाजार मतलब बुध, शेयर बाजार निफ्टी सूर्य बुध, बैंक निफ्टी बुध गुरु। अर्थात बुध एक ऐसा ग्रह है जो शेयर बाजार की चाल को सबसे ज्यादा डिसाइड करेगा। बुध ऊपर भी करेगा और नीचे भी करेगा। तो जब भी आप होरा देखोगे, बुध होरा देख लेना, वहां मार्केट सबसे ज्यादा वोलेटाइल होता है। अगर आप ऑप्शन खेलते हो और अगर आप रिस्की प्लेयर हो, रिस्की प्लेयर का मतलब एक दिन की हार जीत से आप डरते नहीं हो, लगातार अगर आप 20 दिन खेल पाते हो उसी पॉइंट पर, तो बुध हो रहा आपको शेयर बाजार में सुपरस्टार बनाएगा। क्यों? बुध ही एक ऐसा ग्रह है जो निफ्टी को भी चलाता है और बैंक निफ्टी को भी चलाता है। मतलब बुध निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे इफेक्ट लाता है। इसीलिए आज हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? बुध। अब बुध जिस ग्रह के साथ रहेगा उस ग्रह जैसा बन जाएगा, क्योंकि बुध नपुंसक है। ग्रह 3 टाइप के होते हैं, पुलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक। पुलिंग मतलब मेल, नर। स्त्रीलिंग मतलब औरत,
स्त्री, और तीसरे नपुंसक। नपुंसक मतलब जिसके साथ बैठेंगे उसके जैसा करेंगे। अभी हमने क्या बोला, हमने क्या पढ़ा था, सूर्य और बुध मिलेंगे तेजी। अगर बुध बाकी किस ग्रह से मिल रहा है या किस राशि में है, आप बड़ी पिक्चर 2 मिनट में बता सकते हो। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, बड़ी पिक्चर ये, छोटी पिक्चर ये, उसमें हम दो ही ग्रहों को इंपॉर्टेंस देते हैं। कौन सा? अगर हमें बड़ी पिक्चर बतानी है, बड़ी पिक्चर मतलब 1 साल 2 साल, शनि बुध। अगर हमें छोटी पिक्चर बतानी है मतलब 15 से 1 महीना, सूर्य बुध। समझ में आएगी बात? तो ये बुध हमेशा काम करेगा, चाहे आप छोटी पिक्चर बनाओ, बड़ी पिक्चर बनाओ। जैसे आज आप देखो, आज हमने सुबह बोला था मार्केट बुक कर लेना। क्यों बुक कर लेना? आज का नक्षत्र शैल नक्षत्र था, और आज तिथि और वार मिलाकर भद्रा बन रहा था। राकेश जी जानते हो आज भद्रा बन रहा था, मृत्यु योग। सर शायद मैंने गौर नहीं किया, क्योंकि मेरी शीट में लिखा नहीं था सर। मेरी शीट में नेक्स्ट वीक का लिखा है सर। इसीलिए जो तिथि टू जो पढ़े हो, जाना शुक्रवार को अगर कौन सी तिथि होती है तो मृत्यु योग बनता है, आपको पता चल जाएगा। तो आज जो बनी थी वो भद्रा के कारण बनी थी। उसका मालिक कौन? बुध। अब इस कारण मार्केट गिरा। अब मार्केट नीचे से क्यों बाउंस होगा? क्योंकि आज राइट था। इसीलिए हमने क्या बोला, सर 870, 830 और 780 तीन लेवल पर खरीद लेना अगले सप्ताह के लिए। और टाइम क्या दिया था? 1:22 से 2:40, जहां मार्केट सडन अप होगा। और आपने देखा पूरा दिन मार्केट माइनस था, उसी टाइम में एक सडन शार्प शॉर्ट कवरिंग है। कमाल बुध का। इसीलिए हमने क्यों बोला, अब शेयर बाजार के इंट्राडे टाइमिंग भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कहां से क्या होगा। तो वो टॉपिक कहां से कवर होगा, आपको अलग अलग ग्रह, अलग अलग सेक्टर वो जानने पड़ेंगे। इसीलिए हमने ये यूट्यूब पे फ्री दे दिया। तो बुध, जब भी बुध हो रहा होगी तो मार्केट में बड़ा मूवमेंट होगा, ऊपर और नीचे दोनों का। तो वो अगर आप कैच करना जान जाओगे कि भैया बॉटम पे है कि सपोर्ट पे है, क्या है, और उसके बाद बायर सेलर एटीपी निकाल लोगे तो आप पकड़ लोगे। इसीलिए मैंने क्यों बोला, शेयर बाजार मतलब बुध। बुध बोले तो ट्रेडिंग, बुध बोले तो बिजनेस, बुध बोले तो आपका दिमाग, मास्टरमाइंड, सारी चीजें। अब सिर्फ एक चीज और बता देता हूं। चलो आप वहां पहुंच गए, पर कितने लोगों ने वीडियो देखा? चलो मैं पूछता हूं, कितने लोगों ने आज का वीडियो देखा? कौन सा? बता देता हूं, जादू वाला दिखाता हूं। हम्म। अपना हाँ किस्मत बिजनेस सर, वाला मैं आशीष मैंने दिखाता हूं। देखा सर। मैंने देखा जी। नहीं देखे हो, नहीं सुने हो, आप कुछ और काम कर रहे थे। जितने लोगों ने किया है ना, सिर्फ एक मैंने पास किसको किया है? अब दिनेश पटेल ने देखा। अभी मैंने क्या सर बोला? मैं राकेश, मैंने सवेरे भी देखा था सर। अभी हमने क्या जब बोला? क्योंकि सुबह तो आया नहीं आ था वो। जाता हूँ लाइव सेशन पे क्लिक करता हूँ। ये बुक 90 लोगों ने ये वीडियो सुन लिया। किस्मत मैजिक बुक इज मैजिक बोले तो क्या? अब मैं क्यों बोला? सबसे पहले मैंने क्या बोला, आज मैं बुध पढ़ा रहा हूं। आज का मेरा टॉपिक बुध का है, बस समझेगा। आज का टॉपिक बुध का है। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? रुक गई क्योंकि आप लोगों के फोटो नहीं दिख आज रहे। आ रही है सर। आ रही सर। सबके फोटो दिख रहे हैं आप लोगों को? यस सर। क्या बात है, यस मुझे सर। नहीं दिख रहे, सब फोटो ऐसे गायब हो गए बुध जैसे। चलो मैं इसको एक बार
दोबारा शेयर करके करता हूं, देखता हूं। जैसे अभी भी मुझे एक दो फोटो दिख रहे हैं, बाकियों के फोटो ही नहीं दिख रहे। चलो कोई बात नहीं। तो अभी हमने क्या बोला कि बुध, अगर आपने वीडियो सुना तो उस वीडियो में मैंने क्या क्या बोला है, एक दो लाइन बताओ। सर जैसे स्टार्टिंग ही आपने की थी कि आज प्यार का दिन है, वैलेंटाइंस डे है। सर उसके बाद का जिक्र किया कि सर आपने थैंक यू का भी बोला था। और मैंने अम, सबसे पहले सुबह क्या उठ कि सर मैंने बोला सबसे था, ये शो सबसे पहले तो सर आपने वैलेंटाइन डे वाला ही दोनों बोला के था लिए। कि आज प्यार का दिन। मैंने क्या बोला, ये शो फ्री और पेड दोनों के लिए। राइट सर, राइट। ये भी बोला था। फ्री और पेड दोनों के लिए। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि सर अगर आप फ्री में एक्सेस करना चाहते हो तो आप यूट्यूब लाइव में तो लाइव में सुबह आना है। 7 बजे सुन सकते हो। हाँ जी। उसके बाद मैंने फिर क्या बोला था, और दूसरा, अगर आप लाइव नहीं सुन रहे हो तो वो वीडियो का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे टेलीग्राम पर मिलेगा। आएगा सर। और वो टेलीग्राम चैनल मैं इसी वीडियो के नीचे अपडेट, बताया। इसी चैनल के नीचे, मतलब उस वीडियो के नीचे अपग्रेड कर दूंगा। सिर्फ एक बंदा जुड़ा है, इसका मतलब बाकी लोगों ने जो वीडियो सुना भी होगा उस समय उनका दिल दिमाग कहीं और होगा, या तो नाश्ता कर रहे होंगे, या फोन पे बात कर रहे होंगे, या कॉपी कर रहे होंगे, मतलब कहीं और होंगे। मतलब बुद्ध का पहला स्टेप कर चुके, दूसरा स्टेप नहीं। तो राकेश जी, क्या आप वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए? आपने 2 बार देखा। सर टेलीग्राम नहीं सर, वो सर हम उस टेलीग्राम में ऑलरेडी थे आप। आप उसमें हो ही नहीं ना। मैं तो आज बनाया है। सर क्योंकि सर पुराना वाला मुझे याद है आपने डिलीट कर दिया था। मैंने क्या बोला, मैंने तो टेलीग्राम डिलीट कर दिया था, वो मैजिक बुक के लिए बनाया हूं। तो मैंने क्या बोला, इसीलिए आज मैंने पहला दिन था अपने स्टेटस पे डाला, बात समझेगा, वो ग्रुप का लिंक किसी को नहीं भेजा। समझ में मेरी बात? दिनेश जी का तो चलो कमेंट भी आया उस ग्रुप, मतलब वीडियो के नीचे, लेकिन वो भी टेलीग्राम में नहीं जुड़े। इसीलिए मैंने क्यों बोला, इसीलिए मैंने क्यों बोला, उस पूरे वीडियो में मैंने 2 बार बोला है। समझ मेरी बात? बस बुद्ध ऐसे ही करिश्मा करता है, आप पहुंच भी जाओगे उस चीज को ले नहीं पाओगे, जान जाओगे लेकिन यूज नहीं कर पाओगे। इसीलिए हमने क्यों बोला, जब आप ये चैनल देखोगे, ये वीडियो, तो इसके डिस्क्रिप्शन पे मैंने स्टार्टिंग ही लिखा है, टेलीग्राम चैनल, फ्री टेलीग्राम ग्रुप फॉर मैजिक बुक लाइव क्लास वीडियो, टेलीग्राम किस्मत मैजिक बुक। समझ में आई बात? यहां तक किसको समझ में आया, किसको नहीं आया? मैं लाइव प्रैक्टिकल बताता हूं बुध। दूसरा, बुध जिनका अच्छा होगा वो रिएक्ट करेंगे। अब जैसे अभी हमने क्या बोला, मैं कोई चीज सिखाता हूं, ग्रुप में कितने लोग डालते हैं, कितने लोग डालते हैं बताओ, कौन डालता है कौन नहीं डालता? तो दो शायद लोग डालते मैं हैं। और रेवती मैम ही डालते हैं सर। अब जो डालते हैं उसका बुध अच्छा। समझ मेरी बात? आप कैसे चेक कर सकते हो, वो उसी से पता चलता है। तो मैं कैसे बता देता हूं किसका बुध अच्छा, किसका बुध खराब? समझ मेरी बात? जानना और उस पर रिएक्ट करना, जो दोनों चीज हो जाती है तो समझ लो बुध अच्छा। जानना मतलब जानोगे, क्योंकि बुध सबका दिमाग चलेगा, किसी का कम किसी का ज्यादा, जो उस पर रिएक्ट करता है वो समझ लो बुध अच्छा।
तो आप जिस जिस चीज पे जानते हो और रिएक्ट करते हो उस टाइम आपका बुध अच्छा। समझ में आ गया अभी बुध क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अगर आप बुध समझ गए, शेयर बाजार, लाइफ, बिजनेस, हर चीज सही कर सकते हो। अब अपनी लाइफ को देखो, सुबह उठे हो, क्या सोचे हो और वही चीज कर लियो, वहां आपका बुध एक्टिव। इथे देख लो सुल्ला सुल्ली घुसेड़े में। सक्सेस होना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आप जो सोचते हो, क्या करते हो, अगर वो करते हो, समझ लो आपका बुध अच्छा। इसीलिए मैंने बोला बुध हर पल बदलता है, क्योंकि जैसे सूर्य चलता है तो सबसे तेज ग्रह कौन चलता है? चंद्रमा। चंद्रमा के बाद जो सबसे तेज ग्रह चलता है वो होता है बुध और शुक्र। चंद्रमा की स्पीड सबसे तेज होती है, उसके बाद कोई चीज चलता है तो वो बुध और शुक्र चलता है। तो जैसे मन तेज होता है तो मन के बाद जो दूसरा और तीसरा नंबर आता है वो बुध और शुक्र का आता है, क्योंकि बुध वक्री हो जाता है तो पीछे हो जाता है, नहीं तो बुध शुक्र से भी तेज चलता है। इसीलिए हमने क्यों बोला, जो आदमी सोचता है उसको एक्शन में कर ले तो समझ लो बुध अच्छा। जैसे आप सुबह उठे, आज आपने सोचा आज मैं ऑफिस की ये फाइल पे काम करूंगा, और आप जाकर उस फाइल पे काम कर लेते हो तो समझ लो आपका बुध अच्छा। मैं लाइफ से क्यों उदाहरण बता रहा हूं कि अगर आपने दिन में 10 बात सोची, एक तो गलती से हर कोई करता है, तो अगर आप लगातार 5 दिन जो सोचो और उसका 50% भी कर लो, मैं ये नहीं कह रहा A1, मतलब आप उस काम को स्टार्ट कर देते हो, समझ लो आपका बुध अच्छा। बुध अच्छा और बुरा पकड़ने की कला। तो अब आ जाते हैं, ये इतना इसलिए बताया कि शेयर बाजार में सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है बुध। अब बुध के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया। मैजिक कौन करता है? 9 नंबर मंगल। अगर आप 1 से 9 अंक लिखोगे तो मिडिल नंबर क्या आता है? चलो लिख के बताता हूं तो आप लोग जल्दी समझोगे। इसीलिए मैंने क्यों बोला, जिसने बुध को समझ लिया वो मास्टरमाइंड बन जाएगा। सर 5। इसीलिए मैं इसको लिख के समझाता हूं ताकि जो लोग नहीं जानते हैं वो पहले समझ लो। सर 5 आएगा नहीं, इसमें। आप तो चलो 1 मिनट में समझ गए, कि लोगों को भी समझा दूं, क्योंकि यूट्यूब पे भी बहुत लोग देखेंगे। समझ में मेरी बात? तो जब आप नंबर लिखते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मैंने क्या बताया था कल की क्लास में? 9 नंबर मंगल होता है सबसे बड़ा, इस नंबर कोई नहीं। मंगल देता है मैजिक। ये मैजिक की शुरुआत कहां से करेगा? इस मिडिल नंबर से। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, कोई भी काम आप करते हो तो 5वें महीने और 6ठे महीने तक करने की आदत डालो। अगर आप कोई काम 5वें और 6ठे महीने तक कर लोगे तो उसमें सक्सेस होने की गारंटी ज्यादा होती है। अब 5 होता है डिसाइडर, मिडिल। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, आप जैसा सोच रहे हो अगर वैसा कर ले रहे हो तो बुध अच्छा। अब बुध होता है दल बदलू। बुध मतलब ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा, मतलब पारा, मतलब डिफरेंस। एक ही चीज को 2 एंगल से देखना, ऊपर भी जाना और नीचे भी जाना। तो जब भी अगर आपको डेट वार लक नक्षत्र नक्षत्र कहीं भी बुध और चंद्र मिल जाए तो समझ लेना उस दिन मार्केट हाई लो दोनों बनाएगा। अगर आप निफ्टी में काम कर रहे हो तो 100 और 200 पॉइंट नीचे खरीदने के लिए जगह रखना, और बेच रहे हो तो ऊपर 100 और 200 पे जगह रखना। जब भी बुध और चंद्र होगा तो मार्केट हाई वोलेटाइल जरूर होगा, चाहे कितनी भी अच्छी न्यूज हो, चाहे कितनी भी बुरी न्यूज हो। इसीलिए आज, कल 3 बुध थे और आज बुध था,
चलो, अब बुध शेयर बाजार में किसको रिप्रेजेंट करता है? बुध बोले तो सबसे ज्यादा बुध रिप्रेजेंट करता है टेलीकॉम को। टेलीकॉम मतलब कम्युनिकेशन को, फिर आईटी को, फिर एग्रीकल्चर को। बुध मतलब ज्ञान, ज्ञान बोले तो एजुकेशन को। बुध बोले तो कैरियर को, जैसे कैरियर पॉइंट, जितनी भी एजुकेशन कंपनियां हैं। बुध बोले तो एयरलाइन, एयरलाइंस ऑटो में आती है, लेकिन इस पे बुध का इफेक्ट ज्यादा होता है। बुध का इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद बुध बोले तो बैंक और फाइनेंस। क्यों? बुध रिप्रेजेंट करता है बिजनेस को, तो बैंकिंग शेयर और फाइनेंस शेयरों पर बुध का इफेक्ट रहेगा। बैंकिंग शेयर पर बुध गुरु शुक्र तीनों ग्रह का इफेक्ट रहेगा। अब एफएमसीजी शेयर बुध, फूड गेन, जितने भी जोमेटो, खाने के जुबिलियंट फूड, इन पर बुध का अधिकार ज्यादा रहेगा, बुध का अधिकार ज्यादा रहेगा। इंश्योरेंस कंपनियां, आईटी कंपनियां, पेपर कंपनियां, किताबें, टेक्सटाइल और कॉटन, इन पर बुध का स्पेशल इफेक्ट रहेगा। इतना बुध शेयर बाजार पे, सेक्टर पे रिप्रेजेंट करेगा। अब अगर सूर्य बुध मिल जाए तो समझ लो मार्केट तेज होगा। अगर सूर्य बुध में बुध आगे है तो शेयर बाजार में फ्यूचर की प्राइस ज्यादा होगी। अगर बुध आगे है तो आप ऑप्शन में बड़ा पैसा कमा लोगे, क्योंकि फ्यूचर की प्राइस स्पीड से बढ़ेगी। अगर सूर्य के पीछे बुध है तो ऑप्शन में मजा नहीं आएगा। नोट कर लेना, ये शेयर बाजार में तेजी मंदी बताने के लिए बड़ा काम करेगा। अक्सर सूर्य बुध सूर्य के साथ होंगे, एक घर आगे होंगे, एक घर पीछे होंगे। अब सिर्फ आगे देखकर आप तेजी नहीं कर सकते। मैंने आपको 2-12 का संबंध बताया था। कितने लोगों को याद है 2-12 का संबंध? कितने लोगों को याद है 2-12 का संबंध? सर हाँ मैं जी सर। इनका मुझे याद है। याद सर है सेकंड सर। हाउस और बस, 12th हाउस। लोग यहीं पे गलती करते हैं। अगर बुध आगे देख लिए और तेजी कर दोगे, फंस जाओगे। बुध आगे भी होना चाहिए और 2 और 12 में विषम संबंध होना चाहिए। आगे समझ? सर अगर ऑड होगा तो तेजी होगी सर। ऑड होगा तो तेजी होगी, और सम होगा तो तेजी तो होगी, दिमाग खराब करके होगी। बुध आगे है, तेजी होगी, लेकिन आपका दिमाग खराब करके करेगी। आप 10 दिन त्रस्त हो जाओगे, फिर तेजी आएगी। आएगी तेजी, लेकिन आपको दिमाग खराब करने के बाद आएगी। पॉइंट समझ में आया राकेश जी, रेवती मैडम? हाँ जी, हाँ जी। इसको फिल्टर यस इसलिए, बुध आगे तेजी करेगा ही, क्योंकि बुध एक राशि में जब तक रहेगा उस पूरे पीरियड का सोचना, तुरंत नहीं, उस बड़े पीरियड में तेजी करेगा। लेकिन लोग क्या होते हैं, आज पैसा लगाया, आज से ही तेजी से। समझ मेरी बात? तो ये सूर्य बुध देखकर आप बता सकते हो शेयर बाजार तेज होगा या मंदा। समझ में आएगी बात? बुध, अब उच्च राशि कौन सी? 6 नंबर। नीच राशि 12 नंबर। उच्च राशि 6 नंबर कन्या, नीच नीच राशि 12 नंबर मीन राशि। बुध की अपनी राशि 3 नंबर 6 नंबर मिथुन और कन्या। तो जिसका भी बुध 3 और 6 में होगा तो समझ लो उसका दिमाग कंप्यूटर जैसे रहेगा, उसको लॉजिक से कोई जीत नहीं सकता। समझ में आएगी बात? अगर आपका बुध 3 और 6 पे है तो आप
ऐसे ऐसे लॉजिक दोगे कि सामने वाला आंसर ही नहीं दे पाएगा। इसीलिए जिसका भी बुध 3 और 6 में हो वो वाणी से पैसा कमाते हैं। या तो वकील बनेंगे या एक्टर बनेंगे, मतलब अपनी आवाज से पैसा कमाएंगे। समझ में आएगी बात? तो बुध बोले तो वाणी, आपकी वाणी कैसी है वो बता देगा बुध। तो अभी हमने शेयर बाजार सीखा। शेयर बाजार में सबको पता चल गया कौन सा सेक्टर क्या है। क्यों? हमारी मेन क्लास शेयर की है। समझ में आ गया तो बता दो, आगे बढ़े फिर लाइफ में आ जाए। फिर आज की क्लास जल्दी क्लोज करेंगे 10 बजे। हाँ जी सर। अब आ जाते हैं लाइफ पे। आपने लोसो ग्रिड बनाया था। लोसो ग्रिड में 5 नंबर मिडिल में आता है। 5 नंबर एक ऐसा नंबर है जो सबको मिलाकर रखता है। मैंने क्या बताया? बुध नपुंसक है। बुध जिसके पास जाता है वैसा बन जाता है। तो इसको मिलाने का पावर है। तो अगर आपको अपने कोई भी ग्रह सही करने हैं तो सबसे पहले बुध का उपाय करते हैं। इसीलिए बुध बोले तो गणेश जी। तो कोई भी अगर आप पूजा करते हो तो सबसे पहले पूजा किसकी होती है? गणेश जी की। क्यों? भगवान ने आशीर्वाद दिया था। किसने आशीर्वाद दिया था? शिव जी ने, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने, कि कोई भी पूजा होगी तो सर्वप्रथम श्री गणेशाय नमः होगा, मतलब गणेश जी की पूजा। अगर आपने गणेश जी की पूजा नहीं की तो वो पूजा सफल नहीं होगी। जानते हो आप सब लोग ये बात? कोई नई बात तो है नहीं। हाँ जी। जी सर, ये इसीलिए स्टोरी सुनिए। हाँ 5 जी। नंबर में वो पावर होता है जो सबको मिला के रखता है। सबको मिलाने का काम आपकी वाणी ही करती है, 2 शब्द प्यार के। समझ मेरी बात? इसीलिए 5 नंबर रिप्रेजेंट करता है आपकी हरियाली को, आपकी ग्रोथ को। अगर आपके लोसो ग्रिड में 5 है तो आप हमेशा सदाबहार रहोगे, गरीबी में भी अच्छे, अमीरी में भी अच्छे। तो अगर आपके लोसो ग्रिड में 5 है तो सबसे अच्छा। अगर 5 नहीं है तो सबसे पहले 5 लाओ। अब 5 लाना क्यों? सर अगर आप शेयर बाजार कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो या प्रमोशन चाहते हो, 5 नंबर लाना ही पड़ेगा। अगर आपकी कुंडली में है तो अच्छी बात, नहीं है तो 5 नंबर रिप्रेजेंट करता है हरे कलर को। आप हरा कलर यूज करो, हरा पौधा रखो घर में, हरा पेन यूज करो, या हरे कलर की रुमाल रखो, या हरा कपड़ा रखो, मतलब हरा धागा पहनो। मतलब ऐसा करो कि हरा कलर आप यूज करो। अगर आप हरा कलर यूज करना सीख लो, आपकी किस्मत शेयर बाजार में अच्छी हो जाएगी। अब बुध का कलर होता है हरा और बुध का दिशा होती है उत्तर। अब देख लो वास्तु में हर जगह उत्तर और पूरब दिशा को इंपॉर्टेंस दिया गया। उत्तर दिशा किसकी होती है? कुबेर की और बुध की। अगर आप उत्तर की मुख करके कोई काम करोगे तो वो काम आपका जल्दी सक्सेस हो जाएगा। कोई भी आप काम कर रहे हो तो उसको उत्तर मुख में करके करो, सक्सेस हो जाएगा। अब बुध रिप्रेजेंट क्या करता है लाइफ में, वो भी नोट कर लो, आपके एजुकेशन को। बुध रिप्रेजेंट करता है आपके दिमाग को, आपके इंटेलिजेंस को, आईक्यू को। बुध रिप्रेजेंट करता है आपकी किसी भी जगह एडोबिलिटी का, मतलब उसको शब्द क्या बोलेंगे एडोबिलिटी को? जैसे पानी किसी भी बर्तन में उसी अनुरूप हो जाता है, मतलब जैसा देश वैसा बेस। अडॉप्टेबल। मतलब कंडीशन को कबूल करके उस कंडीशन का हो जाए। अब बुध कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब आपकी वाणी और आप किस तरीके से बातें करते हो वो कम्युनिकेशन। बुध मतलब आपकी हैंड राइटिंग, लिखना,
हेड राइटिंग नहीं, जो आप लिखते हो, कविता, गाने, जैसे आप अपने मन में आता ना, चलो आज कुछ लिखते हैं, जो डायरियां लिखते हैं या किताबें लिखते हैं, उनका बुध अच्छा। बुध मतलब लैंग्वेज, बुध मतलब एस्ट्रोलॉजी। जितने लोग एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं उनका बुध अच्छा होता है। अगर आपका बुध अच्छा नहीं, आप कभी भी एस्ट्रोलॉजी सीखने नहीं आ सकते। समझ मेरी बात? बुध पकड़ने की कला बता रहा हूं। जब आपको एस्ट्रोलॉजी सीखने का मन आए, क्लास में आने का नहीं, क्लास में तो चलो आप पैसा दे दिया आ गए। सीखने का मन, क्लास में आना और सीखना दो अलग बात है। अब क्लास में, अरे मैं पैसा दे दिया, बाना तो मजबूरी। और एक होता है, अरे सर कुछ नया सीखा जाए, सीख कर उसको अप्लाई किया जाए, तो वो होता है वो। जैसे आप देखो, राकेश जी और रेवती मैडम का बुध अच्छा हो, अभी से बता देता हूं। जब हम उनकी कुंडलियों पे बात करेंगे तो उनका बुध हमेशा अच्छा होगा। क्यों? 30 दिन में 20 दिन राकेश जी और रेवती मैडम हमेशा डालते, 100 में 100 डालते। लेकिन मैं मान लेता हूं 15 से जिसका ऊपर, क्योंकि मिडिल महीना 30 दिन का होता है, जो बंदा 15 दिन से ज्यादा ग्रुप में डालता है, समझ लो उसका बुध अच्छा। समझ मेरी बात? तो इसीलिए मैंने क्यों बोला, सर क्वेश्चन करा करो। जिस जो क्वेश्चन करता है 30 दिन में 15 दिन से ज्यादा, समझ लो बुध अच्छा। जब आपका बुध अच्छा होगा, समझ लेना आप ज्यादा बातें करने वाले हो जाओ। नोट कर लेना, पहले से बता रहा हूं, आप क्वेश्चन करने शुरू कर दो। बुध बोले तो लैंग्वेज, भाषा। बुध बोले स्किल, मतलब आपकी योग्यता। बुध बोले तो आपका एक्सपीरियंस। बुध बोले तो आपकी स्पीच, मतलब भाषण। बुध बोले आपकी चतुरता। और बुध जहां आप खुद को बिजी रखते हो। आदमी की हॉबी दो ग्रह बताते हैं, एक पहला चंद्र और दूसरा बुध। और बुध जो आप दूसरों को एडवाइस देते हो, जो आप दूसरों को एडवाइस देते हो। तो आज की हमारी बुध की क्लास खत्म। जब आपने ज्वाई थ्योरी पढ़ी थी, ज्वाई कहां बनाता है बुध? कोई बता सकता है? जब कोई साथ ना दे। फर्स्ट हाउस पे। इसी कारण फर्स्ट हाउस क्या है? शरीर का। समझ में मेरी बात? तो जब भी फर्स्ट हाउस में सूर्य बुध मिलेंगे तो शेयर बाजार में बड़ी तेजी आएगी। जैसे अभी मैंने क्या बोला, सर मार्च की कॉल खरीद लेना, जब भी गिरे पास की कॉल कर लेना। समझ मेरी बात? मार्च की कॉल, पैसा बनना फिक्स। क्यों? अभी सूर्य बुध मिले हुए। समझ मेरी बात? तो जब गिरावट आती है सब डरते हैं और हम वहां बाई करते हैं। समझ मेरी बात? और देखो रोज पैसा बन जाता है। समझ मेरी बात? क्यों बन जाता है? क्योंकि अभी सूर्य बुध मिले तो बड़ी पिक्चर तेज है। तो हम क्यों बोले खरीदना कहां? जब गिरा, क्योंकि वो सस्ता मिलेगा। इसीलिए हमने क्यों बोला बुध शेयर बाजार में सबसे इंपॉर्टेंट। चलिए अब हम Q&A ऑन करते हैं। जिनका भी क्वेश्चन है हैंड राइज कर लेंगे। चलिए रेवती मैडम अनम्यूट कर लो। जैसे 3 जन का ही बुध अच्छा है। मैंने अभी क्या बोला, इतनी देर क्लास पढ़ाया, जानना और रिएक्ट करना। तो अब आप देखो कितने लोगों के हैंड राइज हुए? सिर्फ 3 के। धर्म जी अभी किए। जब मैंने मौका दिया, मौके पे चौका जो डाले उसका बुध अच्छा। तो मौके पे चौका कौन डाला था? सबसे पहले रेवती मैडम और राकेश जी। समझ मेरी बात? बाद में वैभव जी आ गए, धर्म जी उसके बाद आए। तो जैसे ही मैंने बोला उसके बाद रिएक्ट कौन किया? रेवती मैडम और राकेश जी।
इनका बुध अच्छा है। इसीलिए मैंने बोला बुध मतलब जानना, और जानने के बाद उस चीज को अपनी भाषा में अप्लाई भी कर देना, मतलब बुध सुपरस्टार। जानना तो हर एक के पास दिमाग है, ऐसा कौन बंदा है जिसके पास दिमाग नहीं हो? सबके पास दिमाग है। उस दिमाग को जानकर उस पर अप्लाई करना, वो है बुध। चलिए हाँ जी। मैडम अनम्यूट कर लीजिए जी। हाँ जी। मेरा बुध फोर्थ हाउस पे है जी। सन बुध और राहु तीन फोर्थ हाउस पे मेष राशि पे है। वो क्या करते हैं जी? पढ़ाया ना, बुध और राहु दोस्त। आज दोस्त। राहु दोस्त। अब बुध किससे मिलते हैं उसकी कैरेक्टर लेती है मैंने बोला, क्या बोला, पर आपका अभी बुध सन सूर्य ही का भी है रोल और करेगा, राहु का भी रोल करेगा। तो बुध राहु मिलने से क्या होता है, ओके आईटी और टेलीकॉम में पैसा बनेगा। सूर्य बुध मिलने से ओके बैंक निफ्टी में पैसा बनेगा, निफ्टी में पैसा बनेगा। ओके। तो बुध आपका दो ग्रहों से मिला हुआ है और चौथे स्थान पर है। समझ मेरी बात? इसीलिए क्या होगा, पहले नीचे करेगा, बाद में ऊपर करेगा। समझ मेरी बात? ओवरऑल अच्छा करे। तो जब हम कुंडली पढ़ेंगे तो हम सारे ग्रहों की बात करेंगे। अभी फ्री क्लास क्यों ला दिया? मान लो आप यू क्लास में आ रहे हो सकता है ना आ रहे हो, आप यूट्यूब में दोबारा सुन सकते हो। अब मैं तो बिजनेसमैन हूं, मेरी क्लास 1 घंटा 1.5 घंटे की होगी, तो कौन सुनेगा बताओ? 1 1.5 घंटा वही सुन सकता है जो सीखने चाहेगा। नहीं तो क्या होगा, आप बटन ऑन करोगे, 1 मिनट सुनोगे, फिर अपने काम में लग जाओगे। तो आप आधी बातें सुनोगे, आधी बातें नहीं सुनोगे। समझ मेरी बात? तो मैं इतने बड़े वीडियो बनाता हूं, मुझे पता है आधी ऑडियंस नहीं सुनेगी, वही सुनेगी जो नया जानना चाहती है। समझ मेरी बात? अब वो नया जानना चाहेगी तो भैया मेरे वीडियो में जो 100 लोग देखते हैं उसमें 30 40 का योगदान कर देगी। मैं बेवकूफ तो हूं नहीं, बिजनेसमैन भी हूं ना। जब उनके पास पैसे होंगे वो पेड क्लास में भी आ जाएगी। समझ मेरी बात? तो यहां मैं कुछ कुछ चीजें बताता हूं, पूरी चीजें नहीं। समझ मेरी बात? तो बुद्ध कैसे करना, क्या करना, बहुत से टॉपिक आपको नए पेड क्लास में मिलेंगे। जैसे बुद्ध का करोड़पति यहां नहीं बताया हूं, बुद्ध का ज्वाई नहीं बताया हूं, बस बोला हूं बुद्ध ज्वाई कहां बनता है। समझ मेरी बात? तो कैसे, वो बहुत चीजें समझ में आ गया। तो बुद्ध जहां होगा, आदमी को उस चीज की हॉबी होगी। मैंने क्या बोला, चंद्रमा और बुध हॉबी बनाते। तो आपके चौथे हाउस में बुध है, तो चौथा हाउस क्या होता है, घर का, गाड़ी का, प्रॉपर्टी का, माता का, उसका। तो आप देखो, आपकी हॉबी इन्हीं से रिलेटेड हो। घर को अच्छा बनाओ, घर को सुंदर बनाओ, गाड़ी को अच्छा बनाओ, मतलब गाड़ी को A1 रखो, वो सारी चीजें। चलिए राकेश जी। थैंक यू। सर मैं राकेश सर, पहला क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहता था वो तो रेवती मैम ने पूछा, क्योंकि मेरा बिल्कुल सेम ही है, राहु बुध और सूर्य फोर्थ स्थान में। सर दूसरा क्वेश्चन मेरा था सर, ये था सर, जब आप कहते हैं डायरेक्शन नॉर्थ, तो सर मतलब हमें ऐसा मानना चाहिए कि अगर हम नॉर्थ में लेके अगर हम ट्रेड वगैरह करें या शेयर मार्केट करें तो हमें ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा? मतलब आपका चेहरा नॉर्थ की तरफ होना चाहिए, तो आप कोई भी सौदा लोगे तो आपको 100 में 70% प्लस मिलेगा। ये जब बातें बोलूं तो ऑप्शन पे मत अप्लाई करना। आधे लोग ऑप्शन पे करते हैं और ऑप्शन का आज तक कोई नहीं जीता। समझ मेरी बात? ऑप्शन पे कहीं भी बैठ जाओ, ऑप्शन में पैसा कमाना इम्पॉसिबल। कोई बोलेगा सर मैं उत्तर दिशा में बैठ जाऊं और ऑप्शन सौदा करूं पैसा मिलेगा, नहीं। मतलब आप जो सौदे हम पोजिशनल ले रहे हो, सट्टे नहीं कर रहे हो, तो उत्तर दिशा में अगर करोगे तो 70% आपको पैसा बनेगा। क्यों? उत्तर दिशा कुबेर की। आने वाले समय में जब आप पढ़ोगे
थर्ड लेवल पे। तो जो मैंने पहले लेवल पे पढ़ाया था सर, चित्र याद रख लेना, मुझे याद नहीं रहता, पढ़ाया था कि सर कौन सी दिशा क्या है। तो हाँ जब जी सर, आपकी वास्तु कुंडली आपने बनाई बताया था जाएगी, हम। जब आपकी कुंडली बनाई जाएगी तीसरे लेवल पे, तो हम बोलेंगे सर वो चित्र अपनी कुंडली पे लगा देना। लेकिन वो थर्ड लेवल जब आएगा तब बातें करेंगे। तो आप कौन सी दिशा में बैठोगे और आपका कौन सा काम होगा, सबका अलग अलग होगा। समझ रहे हो? तो आपकी उत्तर दिशा में आपकी कुंडली में जो ग्रह होगा उस काम को जल्दी करेगा। हो सकता है वहां शेयर बाजार ना हो, गाड़ी का काम हो, सबका अलग अलग आएगा ना। तो वो इसीलिए हमने क्यों बोला 2-2 घंटे हमने कुंडली पे क्यों दिया है। जो आप सीखे हो अभी तक उसको कुंडली से कैसे कनेक्ट करोगे। बाकी लोगों को उस दिन अलाउ नहीं करूंगा कि भैया बोल ही नहीं सकते। क्यों? जिसकी कुंडली होगी वो क्वेश्चन कर सकता है, बाकी लोग शांत सुनेंगे। समझ मेरी बात? क्योंकि उस दिन वो राजा है कि भैया जितने क्वेश्चन पूछने पूछ लो। उस दिन के बाद पूछोगे तो सीधा बोलूंगा 11,000 फीस और 2 साल वेटिंग, या फिर पर क्वेश्चन 1,000। तो मौका इसीलिए मैंने कितने दिन पहले बता दिया सर, 1 महीना पहले, ताकि आपके दिमाग में जितने क्वेश्चन आए मैं सारे आंसर दूंगा विथ कारण, और आपको समझाऊंगा ये हम क्यों बोल रहे हैं, उसके पीछे का आपकी कुंडली का कारण। जैसे अभी हमने क्या बोला, अगर आपको निफ्टी में पैसा कमाना है तो आपको अपना सूर्य और बुध दोनों देखना पड़ेगा। अगर बैंक निफ्टी में कमाना है तो आपको अपना बुध और गुरु दोनों देखना पड़ेगा। अगर एक अच्छा और एक खराब होगा तो बैंक निफ्टी में कभी पैसा बनेगा, कभी नहीं बनेगा। दोनों अगर अच्छे होंगे तो बैंक निफ्टी में आप बड़ा पैसा कमा लोगे। मैं अभी ग्रह सारे क्यों बता रहा हूं सर, कोई ना कोई ग्रह तो अच्छा होगा, 12 के 12 ग्रह खराब नहीं हो सकते, और ग्रह गोचर में कभी ना कभी तो अच्छे होंगे। लगातार कोई भी ग्रह 3 महीना खराब नहीं होता। चलिए, और राकेश जी आपका कोई क्वेश्चन? चलिए, राकेश जी का और कोई क्वेश्चन नहीं। वैभव जी, धर्म जी और आशीष जी, मंतेश जी अपना अपना क्वेश्चन बोलते हैं, जो हम सर मैं रिकॉर्डिंग बंद करने के लिए पूछ लीजिए। वैभव जी आपका क्वेश्चन। सर आपने बोला कि बुध हो रहा राहु का देखना है, सर क्योंकि बुध हो क्वेश्चन रहा पूछो, में हमारे क्वेश्चन पूछो क्या है, वो है उस टॉपिक को अभी वो लाना है, पंच पंछी। नहीं तो मैं बक बक करूंगा, क्लास लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन बस। क्वेश्चन वही था कि जो अप डाउन होते हैं बुध हो रहा में, और आईटी और बुध का जो रिलेशन आपने बताया वो कैसे यूज करते हैं। सर टॉपिक पढ़ाया ही नहीं हो तो आप जानोगे कैसे। टॉपिक इसलिए बता दिया कि बहुत से मेरे पुराने स्टूडेंट है वो टॉपिक पढ़ चुके। आप लोग तो अभी पढ़े नहीं हो तो उसके बारे में जानोगे कैसे। जैसे जो पुराने स्टूडेंट है युवराज थ्योरी में पढ़ चुके हैं, पूरा मुहूर्त टाइम सब पढ़ चुके हैं 3 साल पहले। समझ में आ रही बात? तो जो नहीं हाँ। पढ़े उसको टॉपिक जब आएगा तब पढ़ोगे, या 3 महीने बाद जब क्लास रहेगी तब पढ़ोगे। टॉपिक इसलिए बता दिया हूं, हर किताब में मिल जाएगा, दृक पंचांग में मिल जाएगा। चलिए, धर्म जी आपका क्वेश्चन। सर वही पूछ लिया दोनों रेवती मैडम ने कि मेरे सर 11th हाउस में सूर्य और बुध है और लग्न कन्या है, तो क्या इफेक्ट पकड़े सर इसको? चलिए, अच्छा ही मंत्री ना? जी आपका क्वेश्चन। बल मंतेश जी आपका क्वेश्चन, अनम्यूट कर लो। सर ये मेरा 2 क्वेश्चन थे, तो एक अभी जो सर ये 28 फरवरी को मैं देख रहा था कुंडली में, मीन राशि में ये बुध आगे 12 नंबर पे, पहले नंबर पे। और मुझे यहाँ पे वो समझ में नहीं आ रहा है कि वो, हाँ क्वेश्चन क्या है बताओ। नहीं तो मतलब ये विषम हो गया कि सम हो गया, समझ में नहीं आया मेरे को। नहीं, क्वेश्चन क्या है ये बताओ। 28 फरवरी के दिन मीन राशि में, अभी जो 28 फरवरी का कुंडली जो निकाला, वहां पे सूर्य और बुध, बुध आगे चला गया। बुध 12 नंबर में नीच का होता है, दिमाग खराब हो जाएगा।
बुध जब 12 नंबर में होगा तो आदमी गलत गलत निवेश करेगा, लेने जाएगा किताब, लाएगा कॉपी, जाएगा कॉपी लेने, पेन खरीद के लाएगा। मतलब जैसे ही बुध 12 नंबर नीच पे आएगा, 12 नंबर नीच का होता है, जाना होगा पूरब, पहुंच जाएगा पश्चिम। मतलब 12 नंबर जब बुध आने दो, आप सोचोगे एसबीआई का शेयर खरीदोगे और आप पीएनबी का शेयर खरीद लोगे। आप सोचोगे मैं बैंक शेयर में पैसा लगाऊंगी, एयरलाइन शेयर पे पहुंच जाओगे। बुध 12 नंबर आते ही दिमाग घुमा देगा, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे कोई भी हो। तो बुध 12 नंबर नीच का हो जाएगा, तब देखना सबके जुबान पे गालियां आ जाएंगी, अच्छा बोलते बोलते गलत बोल देंगे। बुध आने तो दो 12 नंबर, इसलिए अभी टॉपिक जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। चलिए आशीष जी अपना क्वेश्चन। मेरे सेकंड भाव में बुध केतु। चलिए अब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्लोज। गलत